अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। पहले जो हमने मेथड किए लीनियर प्रोग्रामिंग के, ये भी बेसिकली एक लीनियर प्रोग्रामिंग की ही क्लास है। उसमें हम क्या करते थे, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो मैक्सिमाइज कर रहे होते थे या मिनिमाइज कर रहे होते थे अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा इसमें हमने अपने ऑब्जेक्टिव को मिनिमाइज करना है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बेसिकली है क्या कि आपने एक एक चीज जो है वो, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री में एक चीज तैयार हो रही है, वहां से वो चीजें लेके डिफरेंट शॉप्स पे, स्टोर्स पे आपने पहुंचानी है। तो उसको पहुंचाने के लिए जो आपकी कॉस्ट लगती है वो मिनिमम हो। तो इसलिए हम यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स के अंदर हम अपनी कॉस्ट को मिनिमम करेंगे। The transportation problem deals with a special class of linear programming problem in which the objective is to transport a product manufactured at several plants to a number of different destinations at a minimum cost। जिसकी हमने टोटल जो कॉस्ट है उसको मिनिमम कर देना है, ताकि एक फैक्ट्री से मुख्तलिफ शॉप्स पे ले जाने में जो उसकी कॉस्ट आ रही है वो आपकी मिनिमम हो। नेक्स्ट इसमें आता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिकली ये आपको जो प्रॉब्लम होंगे वो इस तरह से रो और कॉलम, जिस तरह से मैट्रिक्स बने होते हैं इस तरह की फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम जो है वो रोज है और एन जो है वो कॉलम है। A solution of m cross n transportation problem is said to be basic feasible solution if the total number of allocation is equal to m plus n minus 1। मतलब जितनी हम इसमें एलोकेशंस करेंगे, जितने हम उनको हम प्रोवाइड करेंगे, सप्लाई देंगे जितने डेस्टिनेशंस को, वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर हम इस फॉर्मूले से भी निकाल लेते हैं, मतलब रोज प्लस कॉलम करके -1 करें, तो जो वैल्यू यहाँ से आए वही हमारे मेथड्स लगाने से भी आ रही हो, तो वो जो आपका सोल्यूशन आएगा वो बेसिक फिजिबल होगा। एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है? द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज सेड टू बी ऑप्टिमल व्हेन द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। जितने भी मेथड्स लगा के हम फाइंड करते हैं, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करें, उनमें से सबसे जो मिनिमम होगी उसको हम बोलेंगे कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड है ये वाले। इन तीनों मेथड से हम एक ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, उनमें से जिस प्रॉब्लम का मिनिमम आएगा जिस मेथड से, वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के 3 मेथड्स हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, या हम इसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर मेथड भी बोलते हैं। सेकंड है लीस्ट कॉस्ट मेथड और मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। थर्ड है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड और मेथड ऑफ पेनल्टी। आज जो हमने मेथड करना है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है। इसका एल्गोरिदम देखिए। फर्स्ट वी चेक द प्रॉब्लम इज बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस और अनबैलेंस चेक करने के लिए आपने क्या करना है, जो उसकी सप्लाई है वो इक्वल होनी चाहिए डिमांड के। तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि प्रॉब्लम के अंदर सप्लाई और डिमांड इक्वल है या नहीं। ये भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरह से इसको चेक करेंगे। इफ सप्लाई इक्वल डिमांड्स देन द प्रॉब्लम इज बैलेंस, अदरवाइज अनबैलेंस। सेकंड स्टेप है सिलेक्ट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर बॉक्स या टॉप लेफ्ट corner cell of the transportation problem and allocate as many unit as possible equal to the minimum between available supply and demand। हमने टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है उस टेबल के, एंड उसको मैक्सिमम सप्लाई दे देनी है, जितनी की उसकी डिमांड अगर हम दे सकते हैं उसको हमने दे देनी है। एडजस्ट द सप्लाई एंड डिमांड नंबर इन द रिस्पेक्टिव रोज एंड कॉलम्स। उसके बाद हमने कट कर देनी है जितनी हम सप्लाई कर चुके हैं, और बाकी जितनी बची है वो हमने लिख लेनी है। If the demand for the first cell is satisfied, then move horizontally to the next cell in the second column. If the supply for the first cell is satisfied, then move down in the second row. If demand is satisfied, then delete the column. If supply is satisfied, then delete the row and continue the process। इसकी एग्जांपल करते हैं, देन आपको ये एल्गोरिदम जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से होगा, एक टेबल की फॉर्म में। ठीक है, इस वे में भी दिया जा सकता है, और इससे नीचे ये एक इसकी और शक्ल है, इसकी इसकी फॉर्म में भी आपको ये दिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर ये इस फॉर्म में हो, अब यहाँ पे ये जो अंदर लिखा है 10 0 20 11 12 7 9 20, ये सारी जो वैल्यूज लिखी हैं ये कॉस्ट है कि इन तक, इस सेल तक आपने जब वो उनकी सप्लाई देनी है तो कितनी कॉस्ट लगेगी, वो ये है। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमने इस कॉस्ट को मिनिमम करना है। जो ये रो है फर्स्ट वाली 10 0 20 11, फर्स्ट रो जो है इसकी सप्लाई है हमारे पास 15, कि हम इस रो में मैक्सिमम 15 ही सप्लाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये वाली जो सेकंड वाली है
इसमें हम मैक्सिमम 25 यूनिट ही सप्लाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। थर्ड वाली रो में मैक्सिमम जो सप्लाई है वो 5 है, ठीक है। और अब अगर कॉलम की बात देखें, डिमांड की बात देखें, तो फर्स्ट वाले कॉलम की जो डिमांड है वो है 5 यूनिट्स, सेकंड वाले की 15 यूनिट्स, थर्ड वाले की 15 यूनिट्स एंड फोर्थ वाले की 10 यूनिट्स। अब इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये चेक करना है कि ये प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं है। उसके लिए ये जो सप्लाई है इसको आप ऐड कर दें। ऐड करने से देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 25 प्लस 5 ये 30 हो गया, और ये 15 45, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है, 45। इन सबको जब सप्लाई को आप ऐड करो तो ये आंसर दे रहा है 45। और इधर से अगर आप ये डिमांड को ऐड करो, सॉरी को, तो ये क्या हो जाएगा, 15 एंड 15 30, 35 एंड 45, ठीक है। तो ये भी इक्वल टू 45 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई इक्वल टू डिमांड होगी, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है। अगर ये अनबैलेंस होगी तो फिर इसमें एक स्टेप और ऐड करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल ये जो आपके पास प्रॉब्लम है ये है बैलेंस प्रॉब्लम। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, आप इसको इस तरह से टेबल की फॉर्म में लिखें। ये एक टेबल बनाए, उतने ही रोज और उतने ही कॉलम्स का बनेगा जितने ऊपर है। और इसमें जो कॉस्ट है ना, यहाँ पे देखिए कॉस्ट जो है वो इस तरह से लिखी हुई है। नेक्स्ट टेबल जो आप बनाए ना, इनके कॉर्नर्स पे आप इसकी कॉस्ट लिखते हैं, 10 0 20 11, ये सारे जो बॉक्सेस ऊपर कॉर्नर में बने हैं ना, ये इनकी कॉस्ट लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे वही एज इट इज सप्लाई लिख दी और पहले डिमांड लिख दी, ठीक है। हमने क्या करना है, इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करना है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। अब हर सेल को जिस तरह से हम मैट्रिक्स में करते हैं ना, पहली क्वांटिटी A11 है, दूसरी A12 है, तीसरी A13 है, इसी तरह से हमने यहाँ पे भी इन क्वांटिटीज को नाम दे दिए हैं, X11 X12 X13 X14 एंड सो ऑन X34 तक आएगा। ये गलती से लिख दिया गया है यहाँ पे, ये 34 तक आएगा, यहाँ पे 32 और 33, ठीक है। हमने स्टार्ट करना है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में फर्स्ट क्या था कि जितनी आप मैक्सिमम एलोकेट इसको वैल्यू कर सकते हैं कर दें। अब देखें इस बंदे की इस डेस्टिनेशन की ये जो डिमांड है ना, इस सेल की या इस पूरे कॉलम की जो डिमांड है वो है 5 यूनिट्स। इसका मतलब हम इसकी डिमांड से ज्यादा इसे नहीं दे सकते। ये इसकी डिमांड है, आपने इस पूरे कॉलम में हमने टॉप लेफ्ट से शुरू करना है, इसका मतलब ये हमारा सिलेक्टेड सेल है। ये वाला जो है ये हमारा सिलेक्टेड सेल है, ठीक है। ये हमारा अब सिलेक्टेड सेल है, ठीक है। हमने इसको मिनिमम कॉस्ट वो जो है सप्लाई देनी है, ठीक है। डिमांड इस कॉलम की 5 है, और इस रो के पास यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है सप्लाई, 15 यूनिट्स। तो इसका मतलब हम इजीली इसको 5 दे सकते हैं। जब हमने इसको 5 दे दी, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दें 5। 5 देने के बाद यहाँ पे डिमांड कितनी बच गई, वो ऑफ कोर्स 0 बच जाएगी, क्योंकि 5 हम इसको दे चुके हैं, तो 5 का टोक है, बाकी क्या रह गया, 0, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसमें से 15 में से 5 सप्लाई की है, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, 10 बच गए, 10 यूनिट्स बच गए। तो फर्स्ट पे जो इसके एल्गोरिदम में जो चीज लिखी थी कि आपने मैक्सिमम एलोकेट करनी है, जिसमें से मतलब मिनिमम होगा, वो यही चीज है कि आप यहाँ पे डिमांड मिनिमम जो सप्लाई ज्यादा थी ना, तो आपने जितनी उसकी डिमांड थी उसको प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर आपके कोई रो या कॉलम सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको आपने क्रॉस आउट कर देना है। अब क्रॉस आउट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए डिमांड इसकी 5 थी, वो हम इस कॉलम में दे चुके हैं। अब इस कॉलम में हम और कोई भी डिमांड नहीं दे सकते, ठीक है। तो बाकी ये जो दो वैल्यूज बची ये क्या हो जाएंगी, ये क्रॉस हो जाएंगी, कि अब क्रॉस करने का मतलब है कि अब इस कॉलम में हमने और कोई सप्लाई नहीं देनी, ठीक है। अब हमारे पास जो टेबल बचा ये सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम बच गया, और ये वाला बच गया, ये 3 by 3 का मैट्रिक्स बच गया, ठीक है। अब आपने मूव कर जाना है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली आपने क्या करना है, इस एलिमेंट पे आ जाना है, पहले वाले पे। टॉप लेफ्ट, हमेशा आपने इसमें टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये आ गया। अब इसको आप देखें, इसकी डिमांड क्या है, इसकी डिमांड कितनी है, 15 यूनिट्स, ठीक है। लेकिन इस रो की सप्लाई हमारे पास 10 बची हुई है, तो हम इसमें 10 से ज्यादा सप्लाई इसको नहीं कर सकते। तो जितने आपके पास यूनिट हैं आप इसको प्रोवाइड कर दें। 10 यूनिट हमने इसको प्रोवाइड कर दिया, बाकी यहाँ पे क्या बच गया, ये 0 बच गया, ठीक है। ये 0 बच गया, और डिमांड इसकी कितनी रह गई, 5 रह गई। वो सप्लाई और डिमांड को एडजस्ट करने का मतलब यही है कि आप क्रॉस आउट करके बाकी जितनी बच जाती है वो लिख लें, ताकि आगे इस प्रॉब्लम को करने में आसानी रहे, आपको पता रहे कि हमने अब मजीद कितनी डिमांड, इसकी कितनी डिमांड है और हमें कितनी सप्लाई देनी है, ठीक है। ये 5 यूनिट्स बच के, अब यहाँ पे देखिए ये सप्लाई जो है इस रो की पूरी हो चुकी है।
इस पूरी हो चुकी है, इसका मतलब अब इसमें 0 सप्लाई है, तो इसको आपने कट कर देना कि अब इस रो में हम मजीद कोई भी सप्लाई नहीं दे सकते। ठीक है, अब आपके पास जो टेबल बचा वो ये वाला बच गया। अब यहाँ पे जो टेबल बचा आपके पास वो ये वाला आ गया। ठीक है, बाकी ये पहली रो भी क्रॉस आउट हो चुकी है, पहला कॉलम भी क्रॉस आउट हो चुका है। अब यहाँ पे देखें, अब आपने टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करना है, हमने ये वाला सेल जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब इसको आप मैक्सिमम जितनी सप्लाई दे सकते हैं दे दें, लेकिन इस कॉलम की डिमांड हमारे पास क्या है, वो है 5 यूनिट्स। तो आप इसको 5 से ज्यादा नहीं दे सकते, और सप्लाई इस रो की कितनी आ रही है, 25। तो हमने 5 यूनिट्स इसको प्रोवाइड किए, बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया हमारे पास 20 यूनिट्स। ठीक है, 20 यूनिट्स बच गए। तो यहाँ पे हमने एडजस्ट कर लेना कि 5 कट होकर 0 रह जाएगी, यहाँ पे इस कॉलम की डिमांड जो है वो 0 आ गई है। तो अब ये भी सेटिस्फाई हो गया, 0 बाकी डिमांड बची, तो इसको भी हमने बाकी को क्रॉस कर देना कि अब इस कॉलम के अंदर हमने कोई भी और सप्लाई नहीं देनी। अब हमारे पास ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स बच गया। ठीक है, अब टॉप लेफ्ट यहाँ से अब यहाँ पे आ जाए। इसकी डिमांड देखिए कितनी है, 15 है। हमारे पास सप्लाई कितनी है, वो 20 यूनिट्स है। तो हम इसको इजीली 15 प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको 15 जो है वो प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, इस कॉलम की भी जो सप्लाई है वो पूरी हो चुकी है, इस सॉरी डिमांड जो है वो इसकी पूरी हो चुकी है। तो जो बाकी टर्म्स बच गई हैं उसको क्रॉस आउट कर देना है। क्रॉस आउट करने का मतलब ये है कि इन सेल्स की जो कॉस्ट है वो मतलब वो इसकी वैल्यू जो हमने सप्लाई की है वो 0 है इनकी, हमने इनको कोई भी चीज सप्लाई नहीं की। ठीक है, अब आपने ये दो बच गए हमारे पास। ठीक है, ये दो, ये लास्ट कॉलम है हमारे पास। आपने इसके भी टॉप लेफ्ट से शुरू कर देना है, टॉप वाला यही ऊपर वाला आ रहा है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। इसकी जो मैक्सिमम डिमांड है उसको दे दें। अब इस पूरे कॉलम की डिमांड है 10, लेकिन इसकी सप्लाई हमारे पास 5 बची हुई है, तो आप इसको 5 प्रोवाइड कर दें। 5 प्रोवाइड की, बाकी क्या बच गया, 0। और फिर यहाँ पे बाकी क्या रह गया, 10 को कट होकर ये 5 रह गई, इस कॉलम की डिमांड 5 रह गई। इसको प्रोवाइड करने के बाद वो जो है वो आप इस लास्ट वाले सेल को दे दें। अब देखें, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, 5 हम इसको प्रोवाइड कर चुके हैं। अब हमारे पास पीछे कोई भी ना तो सप्लाई बची है और ना ही कोई डिमांड बची है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड करनी है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस तरह, जिस तरह से हमने इनको नाम दिया है ना X11, और तो ये जो इसकी कॉस्ट है इसका नाम हो जाएगा C11। X12 है तो इसकी कॉस्ट का नाम C12 हो जाएगा। X13 है तो इसका नाम C13 हो जाएगा। ठीक है, हमने अब कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब एलोकेशन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कॉस्ट किस तरह से फाइंड किया है। एलोकेशन आप देखें, जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन का जो फॉर्मूला था, m+n-1। अगर m इसके अंदर रोज हैं, n कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे देखें टोटल रोज और कॉलम्स कितने आ रहे हैं। टोटल रोज आ रही हैं 4, और सॉरी टोटल कॉलम आ रहे हैं 4 और रोज आ रही हैं 3, टोटल 7 हो गए। इसमें से -1 करेंगे तो आपके पास बच गया 6। ये आ गया फॉर्मूले से। ठीक है, 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपने कितने एक्स को वैल्यू दी है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका मतलब जो हम अपने मेथड से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से अप्लाई कर रहे हैं, वो भी 6 एलोकेशन हमने की हैं, और जो फॉर्मूले से आ रही है वो भी 6 है, दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये जो सोल्यूशन आएगा वो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होगा। अब सोल्यूशन किस तरह से फाइंड करना है, यहाँ देखें, ये जो अभी आपको बताया ना किसने किसको क्रॉस आउट किया, क्या डिमांड बच गई, क्या यूनिट्स बच गई, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि टेक x11 इक्वल टू 5, इट क्रॉस्ड आउट C1, इस कॉलम C1 को क्रॉस कर देगा और 10 यूनिट्स किस में रह जाएंगे, R1 में। सिमिलरली टेक x12 इक्वल टू 10, इट क्रॉस्ड आउट R1 एंड लीव्स 5 यूनिट्स इन C2। ये आप देख लीजिएगा, ये सारे वही जो अभी मतलब ऊपर टेबल में मैंने आपको बताया, ये सारा वही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो लास्ट पे आ जाता है काम, वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का। इसका फार्मूला होता है समेशन आई इज इक्वल टू, ये आई जो है वो रोज है, जे जो है वो कॉलम्स हैं। तो रोज हमारे पास 3 है, कॉलम जो है वो 4 है, और साथ में आ जाएगा एक्स आई जे, सी आई जे, ये जो हमने एलोकेट की है इनको सप्लाई, और सी जो है वो इसकी कॉस्ट है। आपने इसको यहाँ से ये वैसे तो बेसिकली आपके पास 12 वैल्यूज आएंगी, लेकिन क्योंकि हमारे पास बाकी सारी जो है वो 0 हो जाती हैं, इसलिए हम बस वही लिख लेते हैं जितनी की हमने एलोकेट की है। तो ऊपर टेबल से देखिए आपने x11 c11 प्लस x12 c12, जितनी जिन जिन सेल्स को हमने वैल्यूज एलोकेट की हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं सारे, उनकी वैल्यूज पुट की हैं। ये c11 जो ऊपर कॉस्ट गिवन थी वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये इन सबको आपने ऐड कर देना और इसका आंसर आ गया 410। तो इस मेथड से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, इस प्रॉब्लम की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है
वो आई है आपके पास 410। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को हम जब वोगल से देखेंगे, लीस्ट काउस्ट से देखेंगे, तो हम वहां पे इसकी वैल्यूज देखेंगे कि क्या आती हैं। तो फिर जो मिनिमम आंसर होगा उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बस इसमें इतना ही काम है, आपने जस्ट टेबल को गौर से करना है, उसको ध्यान से देख के करना है कि को कौन सी वैल्यू देनी है, इसको कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, और फिर जस्ट आपने उन सबको ऐड अप करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसके मजीद जो क्वेश्चन है वो मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के, उसको देखिएगा, उनको कीजिएगा, अगर कोई समझ में नहीं आता तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।